नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं एलआईसी के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है ये। और अभी जो इसने जो नया डाटा जो यहाँ पर निकल कर रहा है इसके रिगार्डिंग, तो अभी रिकॉर्ड नए प्रीमियम जो है ना वो जोड़े हैं 2020-21 में। तो अभी 31 मार्च को 2020-21 का फिस्कल ईयर खत्म हुआ है, तो अभी डाटा आ रहा है। तो अभी देखो ना, अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होंगी जिसके रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई नया डाटा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिस्कल ईयर जो है ना वो ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अभी पर्याप्त रूप से हम जो है ना एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि पिछले साल पे क्या परफॉर्मेंस रही है हमारे अलग अलग सेक्टर्स में। तो अभी इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, एलआईसी की बात कर रहे हैं, तो क्या रीजन रहे हैं कि मतलब इतना रिकॉर्ड प्रीमियम कलेक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिली है एलआईसी के द्वारा। तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी सिनेरियो को समझिए। अभी देखो, पिछले साल से पैंडेमिक चलता चलता आ रहा है, बीमारी फैलती जा रही है, और वैसे ही ना रिस्क जो है वो भी बढ़ता जा रहा है लाइफ के ऊपर। तो अभी देखो, सभी लोग ये चाह रहे हैं, मतलब जो है ना एक पॉजिटिव, एक मतलब सही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चले अपने फैमिली के बारे में, अपने अपने बारे में। तो यहाँ पर एक ये भी रीजन यहाँ पर माना जा रहा है कि कोविड 19 पैंडेमिक जो है ना, तो बड़े पैमाने पर ये फैलता जा रहा है। तो अभी हम बात करें फरवरी एंडिंग की या मार्च शुरुआत की बात करें 2021 की ही ना, तो यहाँ पर ज्यादा सर्ज देखने को मिला है। जो एक और जो है कोविड 19 के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी और जो यहाँ पर प्रीमियम कलेक्शन हुई तो वहां पर भी यहाँ पर सर्ज देखने को मिला है, उछाल काफी देखने को मिला एलआईसी में। तो भारत का सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरर है, यहाँ पर लाइफ इंश्योरर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो जिसने कि अभी हाईएस्ट एवर यहाँ पर नए बिजनेस प्रीमियम जो है ना कलेक्ट किए। तो यहाँ पर जो कुल इसकी जो वैल्यूएशन है वो 1.84 लाख करोड़। ओके, तो यहाँ पर जब मार्च एंडिंग में हमारा 31 मार्च को फिस्कल ईयर एंड हो गया 2020-21, तो अभी यहाँ तक अभी 1.84 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। जो यहाँ पर इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो ना, तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी इसके अलावा काफी पैसा भी है जो जो जहां पर क्लेम थे वो पे आउट भी किया, मतलब पैसा दिया भी है। तो 1.34 लाख करोड़ इतना पैसा दिया भी है जो इनके पॉलिसी होल्डर्स थे, जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी करवाई हुई थी उनको। यही इसी फिजिकल ईयर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने जिनका यहाँ पर जो इंश्योरेंस क्लेम मैच्योर हो रहा होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैच्योर होने नहीं देते, पहले ही जो है ना उसको यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी को तोड़कर जो है ना अपना पैसा वापस ले लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर 1.34 लाख करोड़ जो है ना इतना पैसा दे दिया गया है, जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो इनके पॉलिसी होल्डर्स हैं इनको। तो इसके अलावा जो एलआईसी की बात करें, तो अगर मार्च महीने की बात करें ना, मार्च 2021 की, तो यहाँ पर जितनी भी टोटल पॉलिसीज हुई हैं उसमें से 81% का शेयर एलआईसी का है। ओके, तो इसमें आप सभी कंपनीज लगा लो, चाहे और जो प्राइवेट कंपनीज है या फिर और भी जितने भी यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनीज काम कर रही है, तो सबको मिला लो तो यहाँ पर 81% शेयर एलआईसी का है। मार्च महीने की आपसे बात करें तो यहाँ पर अगर फुल ईयर की बात करो तो 74% से ज्यादा परसेंट की यहाँ पर जो मार्केट शेयर है वो एलआईसी का ही है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इस फिजिकल ईयर के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर एलआईसी ने रिकॉर्ड फर्स्ट ईयर जो है ना फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम यहाँ पर जो है अर्न की है। तो यहाँ पर 56,406 करोड़ के आसपास यहाँ पर इंडिविजुअल इंश्योरेंस बिजनेस से इतना पैसा इनको आया है, मतलब कि जो पर्सनल लोग यहाँ पर इंश्योरेंस करवाते हैं। तो यहाँ पर 10.11% की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। ओके, मतलब वृद्धि हुई है यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम के कलेक्शन की अगर हम बात करें तो। और इसके अलावा एलआईसी ने कुल यहाँ पर 21 मिलियन पॉलिसीज की हैं पिछले साल। ओके, तो जिसमें से 4.67 मिलियन जो यहाँ पर जो पॉलिसीज है वो मार्च के महीने में हुई है। ओके, तो मार्च 2021 जो है ना, तो इसमें यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर जो पॉलिसीज होती हुई नजर आ रही है एलआईसी के द्वारा। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो है ना 298% का, अप्रोक्सीमेटली 300% का यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, अगर हम यहाँ पर पॉलिसीज के टर्म में बात करें कि कितने यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलिसीज की जा रही है एलआईसी के द्वारा। तो इसके अलावा अगर हम क्लेम्स की बात करें कि जो लोग क्लेम करते हैं कि अभी हमारा पैसा हमें वापस करो, तो अभी कोविड 19 के चलते काफी कॉन्स्टेंट्स थे, रुकावटें थी। ओके, तो फंड फ्लो में, जिसके चलते अभी एलआईसी ने 21.9 बिलियन जो मेजोरिटी क्लेम्स है, मेजोरिटी क्लेम्स वो मतलब कि जिनका जितना भी यहाँ पर साल का इंश्योरेंस था, जैसे आज से 10 साल पहले जिसने इंश्योरेंस या 20 साल पहले जिसने इंश्योरेंस करवाई हुई थी एलआईसी के तहत, अभी 20-22 साल बाद वो इंश्योरेंस मेच्योरिटी, उसकी मेच्योरिटी पीरियड आ गया। ओके, तो जिनका मेच्योरिटी पीरियड आ गया तो फिर उनका क्लेम होता है कि जितना इनका ब्याज बनता है वो पैसा दो, और जिनकी जो जो इनका मूल अमाउंट जो इन्होंने जमा कराया वो वही पैसा वापस करो। तो इसको हम बोलते हैं मेजोरिटी क्लेम। ओके, इसके अलावा होता है मनी बैक क्लेम। तो मनी बैक क्लेम मतलब कि मतलब अभी मेच्योरिटी पीरियड नहीं हुआ है, उससे पहले ही अपना पैसा जो है ना, जो इंश्योरर जो जहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर वो कह रहा था कि मेरा पैसा वापस कर दो।
उसको जरूरत है, तो यहाँ पर तभी से जो है ना इंश्योरेंस पॉलिसी वहीं वहीं पर टूट जाती है, जो है लोग जो है अपना पैसा ले लेते हैं, वापस निकाल लेते हैं। और इसके अलावा बात करें एन्युइटीज, तो यहाँ पर एन्युइटीज क्या होती है? तो एन्युइटीज का मतलब होता है, ये भी एक तरीके का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, जिसमें ना ज्यादातर अगर जो बूढ़े लोग हैं ना, तो वहां पर उनको फायदा रहता है। तो फायदा इस तरीके से रहता है कि सपोज करो अगर कुछ पैसा उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा लगा दिया, तो उनको हर महीने के हिसाब से ना पेंशन के रूप में कुछ पैसा उनको आता रहेगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि किसी ने $1 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट उनका हो गया, तो अभी हर महीने उनको जो है ना $500 से $600 जो है उनको प्रति महीना उनको यहाँ पर पैसा आता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर उनको रिटर्न मिलती रहेगी। तो ऐसी यहाँ पर रिटर्न्स को, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज को हम एन्युइटीज बोलते हैं, मतलब जिस जहाँ पर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए। तो ज्यादातर यहाँ पर पेंशन के रिगार्डिंग ही स्कीम को देखा जाता है, इन एन्युइटीज को देखा जाता है। तो जिसके चलते यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर 21.9 मिलियन लोगों को यहाँ पर जो क्लेम सेटल किए हैं, तो इसकी जो कुल रकम बनती है वो 1.17 लाख करोड़ बनती है। ओके, तो यहाँ पर बात कही गई है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। इसके अलावा बात करें तो 9,59,000 के आसपास के जो डेथ क्लेम है, तो वो भी यहाँ पर कॉर्पोरेशन के द्वारा सेटल किए गए, जिनकी की राशि कुल निकल कर आ रही है 18,137 करोड़ के आसपास। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का यहाँ पर मंतव्य यही कि मतलब अगर डेथ हो जाती है तो तब भी यहाँ पर जो है ना कुछ जो है मेजोरिटी यहाँ पर पैसा मिलता है, जो भी यहाँ पर डेथ क्लेम के रिगार्डिंग जो भी इनके नॉर्म्स हो उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी इतना पैसा 18,000 करोड़ के आसपास जो है ना क्लेम दे दिए गए हैं एलआईसी के द्वारा। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो रहा है एलआईसी का इस साल का। तो चलिए अभी बात करते हैं कि कौन से मंत्रालय के तहत एलआईसी काम करता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का ही, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही इस अदारे को चलाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके का इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। तो जैसे हमने अभी एन्युइटीज की बात की, तो यहाँ पर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग पैसा इन्वेस्ट भी होता है, तो यहाँ पर और भी जो है यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स अपना जो है इंश्योरेंस पॉलिसी भी बनवाते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये काम करता है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करता है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। ओके, जो इसके अभी के जो चेयरपर्सन है वो उनका नाम है अमर कुमार। ओके, जो फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको बनाया गया था 1 सितंबर 1956 को। इसके हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो हेडक्वार्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब बनाया गया ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो कुछ सब्सिडीज हैं, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, तो ये मतलब इसी के अंतर्गत जो है ना, और इसकी सब्सिडीज है, मतलब जो इसी के अंतर्गत ही बनी है आगे। ओके, तो ये था ओवरऑल सिनेरियो कि मतलब क्यों यहाँ पर राइज देखने को मिला, एलआईसी के प्रीमियम बढ़े, तो क्या कैसा सिनेरियो रहा, कितने बड़े पैमाने पर ये आगे बढ़ रही है कंपनी। तो कैसा लगा लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।